नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल एयरलाइंस और इंडियन एयरलाइंस को लेकर। दोस्तों, ये खबर बड़ी इसलिए भी हो जाती है कि बार बार गलतियां हो रही हैं। अब यहाँ भी समझ में ये नहीं आ रहा कि क्या नेपाल के भाग्य के साथ कुछ लोचा है या फिर कहीं न कहीं पर्टिकुलर जो यहाँ पे विमान चलाने वाले होते हैं उनके साथ कुछ लोचा है, यानी कि कहें तो वो गलती करते हैं या फिर नहीं। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। हमने पिछले ही दिनों कई यहाँ पे इस तरह की घटनाएं देखी, उसमें से एक घटना ऐसी भी देखी जिसके अंदर प्लेन के अंदर जितने भी लोग सवार थे वो सारे के सारे मृत्यु के घाट उतर गए, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नेपाल सरफेस कर रहा है। इसके बारे में भी हम जायजा लेने वाले हैं पूरा कि किसकी गलती है, किस तरह से ये गलती हुई और इस तरह से लापरवाही क्यों होती हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये गलतियां होना, एक गलती होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इस तरह से गलतियां होना कहीं न कहीं नेपाल एयरलाइंस को, पूरी एयरलाइंस को नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे नुकसान पहुंचा सकता है वो स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं। लोग नेपाल एयरलाइंस के अंदर चढ़ने से कतराने लगेंगे। लोगों को मन में डर हो जाएगा कि जिस एयरलाइंस ने पिछले 3-4 महीनों में 3-4 इस तरह की घटनाएं, क्रैशेस करके दिखा दिए, वो कुछ भी कर सकता है, यानी कि सेफ नहीं है वो, और इस तरह से बचना भी पड़ेगा। एक्शन भी अब की बार बढ़िया लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि एयर इंडिया, एयर नेपाल एयरलाइंस के विमान लगभग टकराने से बचे हैं। बहुत ही कम कह सकते हैं कि अगर टक्कर हो जाती तो आप सोच सकते हैं दोनों एयरलाइंस के अंदर क्या क्या बीत रही होती और उनके अंदर चढ़े हुए सवारियों के अंदर, या फिर हम कहें कि उनके परिवारों के अंदर क्या क्या बीत रही होती। लेकिन ये भाग्य है, कितने दिन भाग्य साथ देगा वो मैं नहीं कह सकता। 3 नियंत्रक जो थे इसके अंदर विमान चलाने वाले, उनको यहाँ पे CAAN ने इस घटना के समय कंट्रोल रूम से प्रभावी जो भी हैं उन्हें निलंबित भी कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि प्राधिकरण ने लापरवाही के लिए हवाई यातायात नियंत्रक विभाग के 3 कर्मचारियों को निलंबित किया है। शुक्रवार की सुबह मलेशिया के यहाँ पे कुआलालंपुर से काठमांडू आ रहे नेपाल एयरलाइंस के एयरबेस A320 विमान और नई दिल्ली से काठमांडू आ रहे एयर इंडिया के विमान में लगभग टक्कर हो गई थी। निरोला ने कहा है कि एयर इंडिया का विमान 19,000 फुट से नीचे उतर रहा था, जबकि नेपाल एयरलाइंस का विमान उसी स्थान पर 15,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। प्रवक्ता ने कहा है कि रडार पर यह देखा गया कि दोनों विमान काफी ज्यादा निकट आ चुके थे। यहाँ पे जो नेपाल एयरलाइंस का विमान था वो 7,000 फीट नीचे उतर गया था। नगर यहाँ पे अगर बात करें, नागर विमानन प्राधिकरण ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बिठाई थी और उसके बाद यहाँ पे CAAN ने यहाँ पे इस घटना के समय कंट्रोल रूम में प्रभारी 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। एयर इंडिया की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी इसके बारे में नहीं आई है, लेकिन ये गलती कैसे हो गई, इस तरह से लापरवाहियां कब तक चलेंगी और इस तरह की लापरवाहियों से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये सभी चीजें अभी देखनी होंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों, कितने लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, कितनी यहाँ पे विमान के अंदर सवारियां बैठी होती हैं। लोगों के परिवारों के अंदर ये चीज जब तक नहीं आएगी कि एयर यहाँ पे नेपाल एयरलाइंस है उसके अंदर बैठा है तो मतलब सेफ है, तब तक हम कह सकते हैं कि ये जो चीजें हैं वो सक्सेस नहीं हो सकती। और इसके ऊपर नेपाल गवर्नमेंट, नेपाल एयरलाइंस सभी को वर्क करना होगा। इस तरह की लापरवाहियां कहीं ना कहीं पूरे प्रोजेक्ट को, जो भी हम कह सकते हैं कि नेपाल के अंदर अभी न्यूली 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बने हैं और जिनके ऊपर एयरलाइंस भी चलना है और बहुत सारी एयरलाइंस चलना है, विदेशों से भी आना है, और वो सभी पॉसिबल हो पाएगा दोस्तों जब ये चीजें सेफ होंगी, जब लोगों को विश्वास होगा इन पर। और ये विश्वास ऐसे ही नहीं बनता। इस विश्वास को बनवाने के लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छा मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, और इस तरह के हम कहेंगे चाहे पायलट हो, चाहे नियंत्रण करने वाले हों, सभी के ऊपर एक बहुत बड़ी बाउंडेशन, बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो होती है उसको बखूबी निभाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय यहाँ पे सरफेस कर रहा है एयरबेस जितना भी है नेपाल का वो, और इसे देखना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इसके अंदर कुछ सुधार जरूरत है, कितना सुधार जरूरत है, वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।